अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है पापड़ी चाट। पापड़ी चना चाट है, हमारे इलाके में मिलती है ये, तो वहीं से ख़रीदी है मैंने। तो आज इसको टेस्ट करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं कैसी मज़े की है। और अगर आप लोग इसकी लोकेशन जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, खाना रिव्यू करने का, खाना खाने का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल और रिव्यू भी करती रहती हूँ बीच-बीच में। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें आप लोगों से बातें करती हूँ, कोई एक टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। आप लोग जो मुझे ईमेल सेंड करते हैं या कोई भी रेसिपीज़ वगैरह, प्रमोशंस वगैरह जो भी है वो मैं उसी सेगमेंट में मैं डिस्कस करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ, बहुत ही अच्छे-अच्छे से, मज़ेदार से, इन्फॉर्मेटिव, कभी-कभी तो वो कमेंट्स होते हैं। तो आप लोग तीनों सेगमेंट ज़रूर देखा करें, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। अगर बिलफ़र्ज़ किसी को कोई सेगमेंट पसंद है और डायरेक्ट उसको वही देखना है, तो वो टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, तो डायरेक्ट उसी सेगमेंट पे पहुँच जाएँगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप लोगों को कोई प्रमोशंस करवानी हो, कोई भी आपका बिज़नेस है, कोई भी गर्ली एक्सेसरीज़ या फूड से ही रिलेटेड आप लोग का कोई बिज़नेस है, आप लोग चाहते हैं मैं इसका रिव्यू करूँ, यहाँ प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड यहाँ पर लाके रिव्यू करूँ और आप लोगों को अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँ कि ये कैसा है, आप लोगों को खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए या एक दफ़ा तो खरीद ही लेना चाहिए, तो वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग, खाना खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। फर्स्ट बाइट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तो बहुत अच्छी लगती। दही फुल्कियाँ हैं, छोले हैं, प्याज़, आलू, सब कुछ फर्स्ट क्लास लग रहा है मुझे तो। खटाई वगैरह।
फिनिश्ड। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। आप लोगों की क्या अचीवमेंट्स हैं, आप लोगों की क्या फेलियर्स हैं, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, फिर भी आप लोग डटे हुए हैं और आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे और आप लोग अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों की स्टोरीज जानना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो स्टोरीज, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन आप लोग हार नहीं मान रहे और आप लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितनी अच्छे से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद कोई और जो अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो, वो आप लोग की मोटिवेशनल स्टोरी सुन के वो भी खड़ा हो जाए, वो भी हारे नहीं ज़िंदगी में। उससे ज़्यादा मैं मोटिवेट होंगी। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल ही रही होती है, मेरी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी। आप लोगों की कोई भी ऐसी भी बात हो, कोई भी ऐसी बात जो शायद आप किसी से शेयर ना कर सकते हो, या शायद आपके पास कोई है ही नहीं बात करने के लिए, तो वो बात आप किससे शेयर करें? कभी-कभी कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको दिल ही दिल में खाए जाती हैं, आपके अंदर ही होती हैं, घुट रहे होते हैं आप लोग वो चीज़ें सोच-सोच कर आप किसी को बता नहीं पाते, ये सोच के कि अगला बंदा जज करेगा। शायद कोई आप पे हँसे या कोई आपको बुरा-भला समझे, या आप समझते हैं कि मैं इसको बताऊँगा तो क्या ही फ़ायदा मिल जाएगा। और कभी-कभी तो किसी के पास होता ही नहीं है कोई सुनने वाला, कि कोई सुन ले सिर्फ़ उसकी बात। तो मैं आप लोगों की बात सुनूँगी, मैं आप लोगों की लाइफ़ में इसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, इसी तरीके से हेल्प करना चाहती हूँ। बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो इससे रिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंसान को हल्का-हल्का महसूस होने लग जाता है। बहुत सारी अंदरूनी बीमारियाँ भी जो हो रही होती हैं, वो भी कम से कम होना शुरू हो जाती हैं। सिर्फ़ जब उस बंदे का दिल हल्का हो जाता है, जो भी उसके बात अंदर दिल में होती है और वो किसी को बता नहीं पाता या उसके पास कोई होता नहीं है, सिर्फ़ इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। डिसीज़ेज़, इतनी सारी डिसीज़ेज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताएँ, मैं आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। आप लोग मुझे कहाँ बता सकते हैं? मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँ, तो आप लोगों का नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, वो मेरी हद तक ही होगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, तो आप लोग ईमेल में ही अपना नाम ना लिखें। बिल्कुल भी ना लिखें, बिल्कुल ऐसे ही पर्सनली छोड़ दें, अब मैं ऐसे ही पढ़ लूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ भी नहीं बताऊँ, सिर्फ़ अपनी हद तक रखूँ, तो सिर्फ़ मैं अपनी हद तक रखूँगी और मैं बिल्कुल भी यहाँ किसी से भी शेयर नहीं करूँगी। आप लोग बिल्कुल मुझ पे भरोसा कर सकते हैं इस बात पे। आप लोग रोमन इंग्लिश में लिख के मुझे सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, है ना? जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। आप लोगों की कोई रेसिपीज़ वग़ैरह हैं, आप लोग समझते हैं ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और ये मेरी ख़ानदानी चलती हुई आ रही है और ये तो व्यूअर्स को पता चलनी ही चाहिए, तो वो भी आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, वो भी मैं यहाँ अपने व्यूअर से शेयर करूँगी। आप लोग अगर चाहते हैं आप लोग का नाम डिस्क्लोज़ नहीं हो, तो वो भी नहीं होगा नाम, रेसिपीज़ में भी नहीं होगा। सिर्फ़ आप लोग की रेसिपीज़ यहाँ आ जाएँगी। आप लोगों की कोई भी अचीवमेंट्स हैं, आज की, कल की, 10 साल पुरानी, अभी की, कोई भी फेलियर है, कोई भी दुःख-तकलीफ़, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि मैं यहाँ बताऊँ, तो अगले बंदे को फ़ायदा होगा। या बस आप चाहते हैं कि मेरी स्टोरी यहाँ आ जाए और आपको खुशी मिलेगी, जैसे मुझे भी खुशी मिलती थी जब मेरी स्टोरीज़ आती थी या मेरा नाम लिया जाता था रेडियो में या किसी शो में, मैं कुछ मैसेज भेजती थी, तो जब मेरा नाम लिया जाता था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे शेयर करें, मैं आप लोग की जब यहाँ स्टोरीज़ बताऊँगी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है, वो है पॉज़िटिव रहना, अपने ज़हन को मुस्बत तौर पे इस्तेमाल करना। पॉज़िटिव हम लोग बोलते रहते हैं ना, पॉज़िटिव हो जाओ यार, पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव हो जाओ। पॉज़िटिव क्यों कहते रहते हैं? इसीलिए कहते रहते हैं ताकि अगला बंदा सही सोचे, मुस्बत सोचे, गलत सोच ना रखे, किसी के हवाले से कोई भी नेगेटिव सोच ना रखे, ना उसके बारे में कुछ नेगेटिव कहे, ना सोचे। पहले देखिए हमारी थिंकिंग में आती है, जो जो भी हम बोलते हैं, वो पहले हमारी सोच में आती है। हम सोचते हैं उस बात को, तभी हम उसको कह पाते हैं। कभी-कभार हम कह देते हैं ना, भैया तुमने तो सोचे समझे बोल दिया, है ना? तो फिर वो क्या होता है, वो अगड़म-सगड़म कुछ भी मुँह में आ रहा होता है वो हम बोल देते हैं। लेकिन जो सही बात होती है वो हम सोच समझ के ही बोलते हैं ना, पहले वो हमारे ज़हन में आती है वो बात, कि हम कैसे कहेंगे, कैसे बात करेंगे।
तो आप लोग पॉजिटिव रहें, मिस्बत सोचें। किसी भी चीज़ में आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नेगेटिव जा रही है, लेकिन आप उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ सोचें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा होता था। कोई ऐसी चीज़ हो रही होती थी, कभी-कभी कोई ऐसा दिन होता है, जो आपका पूरा का पूरा ही खराब जा रहा हो। सुबह से लेके रात तक कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई टैकल्स, कोई ना कोई हर्डल्स, कुछ भी आ ही रहा होता है। कभी किसी से लड़ाई हो रही होती है, कभी किसी से बहसबाजी हो रही होती है, कभी टाँग पे लग रही होती है, कभी उँगली पे लग रही होती है, कभी छुरी से कट जाता है। उसी दिन ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो अब क्या होता है, बंदे का दिमाग एकदम खराब हो जाता है, बंदा चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, गुस्से में आना शुरू हो जाता है, मूड चेंज होना शुरू हो गया ना। अब क्या हुआ? अब जो बेचारा जिसने कुछ किया भी नहीं होगा ना, उसे भी सारा गुस्सा निकल जाएगा। तो हम लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर ये भी कुछ भी हो रहा है, तो इसमें भी कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी ही है। शायद बड़ी मुसीबत आने से पहले अल्लाह पाक ने ये छोटी मुसीबतें दे दी, और उससे अल्लाह पाक ने हमारी मुसीबत जो बड़ी वाली आने वाली थी, वो हल कर दी। तो ये भी पॉजिटिव तरीका होता है सोचने का। अगर कोई बंदा आपके साथ कुछ भी बुरा कर जाता है, तो आप सोचें कि इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मुझे शायद अल्लाह पाक को कहीं और किसी रास्ते पे लेके जाना है, इसलिए शायद ऐसा हो गया। पॉजिटिव सोचें। शायद उस टाइम आपको नहीं समझ में आता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो फँस गई, मैं क्या करूँ, है ना? ऐसा होता है, मेरे साथ बहुत होता है ऐसे। तो लेकिन कुछ वक़्त के बाद ही फिर मुझे समझ में आता है कि मैं पॉजिटिव हो जाऊँ, और इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी, तभी ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं, है ना? तो आप जब अच्छा सोचेंगे, हम लोग ये भी कहते हैं ना कि हम अच्छे की उम्मीद करें। अच्छे की उम्मीद करो ना, ये सब कहते होंगे ना? अच्छी की उम्मीद रखो, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखो, अल्लाह के बारे में अच्छा सोचो, किसी काम के बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, ये काम तो होगा नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसा बंदा है, ये तो यही निकलेगा मुझे। तो ये नहीं सोचा करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें वार्निंग्स हैं, तो वो तो आप अगले बंदे को बताएँगे, और वो वार्निंग्स तो आप दिमाग में रखेंगे ना। अब जैसे कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, तो मैं फेल हो जाऊँगी। अब अगला बंदा अगर आके मुझे कह रहा है तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो, और मैं उसको नेगेटिव वे में ले रही हूँ कि क्यों मुझे पढ़ाई, 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 पढ़ाई। वो इसीलिए पढ़ाई, पढ़ाई क्योंकि अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं फेल हो जाऊँगी, और बिलफ़र्ज़ अगर मैं फेल हो गई, तो मैं क्या बोलूँगी कि देखो ना, वो आके मुझे इतना टोक रहा था, नहीं पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी, नहीं पढ़ोगी तो फेल हो जाओगी, नहीं तो फेल हो जाओगी। देखा, मैं फेल हो गई। ये उसके कहने की वज़ह से हुई हूँ मैं। कि उसने कहा था ना कि तुम नहीं पढ़ोगी तो फेल होगी, नहीं पढ़ोगी तो फेल होगी, काम नहीं होगा, नहीं देखा ना, काम नहीं होगा, अगर तुमने ये नहीं किया तो काम नहीं होगा, काम नहीं, देखो उसके कहने की वजह से नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है, उसके कहने की वजह से नहीं, वो तो हमें आके वार्न कर रहा था, वो तो हमें आके आगाह कर रहा था कि देखो तुम ये नहीं करो, नहीं तो ये हो जाएगा, है ना? उसकी वजह से नहीं हुआ, ये तो हमारी सुस्ती काहली की वजह से हुआ है कि वो तो हमें आके बता रहा था, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी तरफ कोई बंदा आ रहा था कि नहीं, उस रास्ते नहीं जाना, ये काम नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन नहीं, हम तो अड़े हुए थे। और हम किसको गलत कह रहे हैं? उस शख्स को जो हमें आके बचा रहा था शायद, उस चीज़ में गिरने से बचा रहा था। तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हैं कि हम किसी और को बुरा-भला कहना शुरू हो जाते हैं, हालाँकि उसमें किसी और की नहीं बल्कि हमारी ही गलती होती है। हमें वार्निंग्स मिलनी होती है, तो वहाँ तो हमें वार्निंग्स देखनी चाहिए। वहाँ हमें नेगेटिव चीज़ों को सामने रखना चाहिए, देखो ये चीज़ें नेगेटिव हैं, इस पे हमें ओवरकम करना होगा। तो उन चीज़ों को लेते हुए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आ सकती है, तो हमें उसके लिए पहले से तैयार होना चाहिए, है ना? तो वो चीज़ अलग है कि आपको बुराई के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए कि ये बुराई आ सकती है, तो मैं इस तरीके से चीज़ों को लेके चलूँ, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना रखूँ। जब ऐसा कोई वक़्त आ जाए, तो मैं वो ऑप्शन इस्तेमाल कर लूँ, है ना? जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही वो नेगेटिव पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें अपने ज़हन में, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप लोग बिल्कुल ही नेगेटिव ही हो जाएँ, और आप बिल्कुल नेगेटिव सोचें, और तो ये चीज़ सही नहीं है। मेरी नज़र में ये चीज़ सही नहीं है। आप लोग अपना पर्सपेक्टिव मुझे बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से कि
पॉजिटिव रहना होता है और आप लोगों का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप लोग पॉजिटिव रहे हों, तो आप लोग को फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले हों, आप लोगों को बहुत अच्छे-अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, आपने अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखी हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो गया हो, फिर आपने कैसे अपने आप को रखा? कि आपने अल्लाह से फिर भी अच्छे की उम्मीद रखी, अल्लाह पे भरोसा रखा, नहीं इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी ज़रूर, ज़रूर इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी और आगे चल के आपके लिए कोई ना कोई अल्लाह पाक ने गिफ्ट रखा हुआ है, कोई ना कोई तोहफ़ा रखा हुआ है, ये आपने कभी महसूस किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करिएगा इसी से रिलेटेड कि आप कितने पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिव सोचें, आप स्माइल करके रखा करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि स्माइल करें, अफसरदा चेहरा नहीं बना के रखें। हो जाता है, बंदा कितनी टेंशन में होता है, सुबह, शाम, दिन, रात कितनी सारी टेंशन्स होती हैं और वो इंसान के चेहरे पे आना शुरू हो जाता है ना? तो आप लोग स्माइल करके रखा करें, कोशिश करें कि स्माइल करें, थोड़ी-सी देर स्माइल करें, देखें आपके मसल्स कैसे डिफरेंट होना शुरू हो जाएँगे। आपको अलग ही महसूस होगा। एक वक़्त था मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। तो जब मैं उस वक़्त मुस्कुराती थी ना तो मुझे कुछ डिफरेंट ही अपना गाल, अपने मसल्स बिल्कुल डिफरेंट महसूस होते थे क्योंकि मैं रो इतना चुकी थी कि मुझे स्माइल करने में डिफरेंट महसूस होता था। कुछ अलग-सा महसूस होता था कि मैं कुछ अलग चीज़ कर रही हूँ तो मेरे मसल्स वो चीज़ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जब आहिस्ता-आहिस्ता मुस्कुराना शुरू करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आना शुरू होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मेरी तो पूरी दुआ है कि आप लोग की सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, कोई भी प्रॉब्लम वाली ऐसी कोई भी बात ना रहे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और आप लोग सब हँसते-खेलते, मुस्कुराते रहें। सेहत वाली सबसे बड़ी चीज़ सेहत है। सेहत है तो सब कुछ है। सब पैसा-वैसा सब कुछ आ जाएगा अगर आपके पास सेहत हो तो। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सेहत अता करे, अच्छी लंबी ज़िंदगी दे, खुशी वाली। आमीन। आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, कहाँ शेयर करेंगे आप लोग? मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ये तो मैंने छोटा-सा ही इस पे टॉपिक पे बात की है, छोटी-सी। इंशाल्लाह आगे चल के आगे वीडियोज़ में मैं इसमें कुछ और डिटेल्स में बात करूँगी, कुछ और डिटेल्स लेके आऊँगी, कुछ और पॉइंट्स लेके आऊँगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक चूज़ करूँ अपने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन के लिए, तो वो मुझे आप कमेंट से बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस टॉपिक पे बात करने की कोशिश करूँगी अपनी वीडियोज़ में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो जो मेरी वीडियो थी शीरमाल खाने वाली, उसके कमेंट्स पढ़ती हूँ मैं। उसमें पहला कमेंट है, नफीसा नोज़ हार्ट हार्ट हार्ट। थैंक यू नफीसा। फरखंदा शेख W4G नाइस, नाउअडेज़ नेबर्स आर वेरी चेंज्ड। जी, चेंज हो चुके हैं। आपका ये पर्सपेक्टिव है कि आपके भी नेबर्स में खासे चेंज है। क्यूटी स्टार क्यूटी 759 नाइस माशाल्लाह, मुझे शीरमाल नाश्ते में खाना पसंद है और ख़ास तौर पे क़ोरमे के साथ बहुत अच्छी लगती है शीरमाल। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया। और भी मज़ीद मुझे आप लोग कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी आपका बिज़नेस हो सकता है, कोई भी गर्ली एक्सेसरीज़, फूड से रिलेटेड कुछ भी आपका कोई भी बिज़नेस आप लोग चाहते चाहते हैं कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ और मैं यहाँ पर रिव्यू करूँ आप लोगों की चीज़ें, तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की मेहनत जब यहाँ दिखाऊँगी, तो मुझे बहुत-बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। और मैं इसी तरीके से आप लोगों की लाइफ़ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, आप लोगों की लाइफ़ में हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा यही गोल है इंशाल्लाह, जहाँ तक पूरा हो सका पूरी कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।